ए भाई अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। शेर अपनी बेइज्जती सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। शेर अब फाइनल डिसीजन ले चुका था कि अब इसको बगुला ही बनना है। शेर बिल्कुल बगुला की तरह हरकत करने लग जाता है, लेकिन हिरण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा देर के बाद शेर प्रैक्टिस करके पास आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। शेर इसकी बात सुन हे हरि राम कृष्ण। शेर नदी के पास आकर आराम से बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ देर के बाद शेर बगुला को खाने के लिए आता है और इसको देखते ही हमला कर देता है। पर एक बगुला अपने अड़े पर आता है, लेकिन शेर अब पगला चुका था उछलने कूदने के चक्कर में। बाप रे, ये भगवान। लेकिन शेर इतना कुछ होने के बावजूद भी नहीं सुधरता है और यहाँ पर आकर घोंसले को पूरा ध्यान से देखता है। शेर बिना कुछ सोचे सभी को अपने ऊपर उठा लेता है और अपना बदला लेने के लिए एक खाई के पास आता है। लेकिन बगुला अभी भी नींद में ही था कि तब तक शेर घोंसले को फेंक देता है, जो एक पेड़ पर टंग गया। इसको देखकर बगुला लड़ने के चक्कर में दोनों पेड़ पर टंग जाते, लेकिन बगुला अपना बदला लेने के लिए रस्सी को खींचने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए शेर एक खंभे को पकड़ लेता है, लेकिन बगुला इसको भी खींच देता है। उसी टाइम पर रस्सी भी टूट जाती है। अरे दादा रे, खत्म। यार, बाप रे। शेर का दिमाग अब काम नहीं कर रहा। तभी अपने पास में एक छिपकली को देखता है, जो अपने स्टाइल से जुगनू को अपने वश में कर लेता है। शेर को यह सब देखकर कुछ सूझता है, फिर हिरण को अपने वश में करने के लिए छिपकली की तरह करने लग जाता है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। शेर का मुड़ी टेढ़ हो चुका, लेकिन फिर भी हिरण का पीछा नहीं छोड़ता। हिरण को भगाकर अपनी मुंडी को ठीक कर लेता है, लेकिन इसको छिपकली पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए इसको उठाकर आज मैं भी बाहर चलूंगा। एक पत्थर पर रख देता है। तो ये पूछता है, तो शेर बताता है, भूतनी के आगे देख, देखा तो हिरण था। शेर इसको समझाता है कि उसको माल बनाना है, पर ये कुछ और ही समझ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले को एक झापड़ धराकर गुस्सा दिखाता है। तब जाकर इसको समझ में आया। हिरण का ध्यान जैसे ही शेर की तरफ होती है, छिपकली वैसे ही अपना काम करना बंद कर दिया। एक झापड़ खाने के बाद ये अच्छे से वर्क करने लग जाता है, जिससे हिरण अपनी होश खो देती है, लेकिन उससे आगे झिंगुर थे। सारे झिंगुर मोहित हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शेर को मुफ्त का लेग पीस मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ शक होता है, इसलिए एक कोने कोने छान मारता है, लेकिन इसको फिर भी कुछ नहीं मिलता। लेग पीस को पकड़कर खींच देता है, जिसके चलते शेर एक पिंजड़े में फंस जाता है। पर तभी उसी रास्ते से दो हाथी आ रहे थे। भाई सुनना। दोनों शेर के हेल्प करने के लिए इनकार कर रहे थे कि तभी दोनों का मुंड बदल जाता है। हाथी सोचा कि ये लेग पीस के लिए रो रहा है, इसलिए इसको धरा देता है, लेकिन इसको संभाल नहीं पता, तो हाथी इसको तोड़कर अलग कर देता है और दोनों पिंजड़े को खींचने लगते हैं, जिस पर शेर अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या? ये सब सुनकर दोनों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको छुड़ाने की वजह काफी दूर फेंकती है और दोनों शेर को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। शेर को उठाकर चट्टान से नीचे गिरा दिए। शेर बहुत ही उदास हो जाता है कि तभी सेलिब्रिटी की तरह कुछ कौवे शेर का फोटो निकालने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। ही मानने को तैयार ही नहीं था। मक्खी टुलंगते टुलंगते छिपकली का टटी भी साफ कर देता है। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवर का टटी चट करते हुए शुतुरमुर्ग के अंडे के पास पहुंच जाता है, लेकिन इसको देखते ही थोड़ा देर के बाद मक्खी शेर के खाने के लिए जैसे ही इसके पास नानता है, पर शेर को बहुत बांस मार रहा है। नहीं। बाप रे। बात। हे प्रभु इसलिए शेर भागकर एक खाई के पास रुकता है और टट्टी को नीचे गिराकर घर लौटने लगता है, पर तभी मक्खी इसके पास नान देता है, इसलिए शेर इसको मारते हुए वहीं पर नानता है। बैगन। पर ये भागने का नाम ही नहीं ले रहा। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर की इतनी कोशिश के बावजूद भी नहीं मानता है, तो शेर इसको खुद पकड़ कर लाते मुके धराता है, तो इस पर मक्खी का भी मुंड बना दिया। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। मेढक साले को बंदर की ओर इशारा करता है। शेर बहुत ही हैरानी के साथ देखता है कि एक बंदर फोटो खींचने के लिए सारा हद ही पार कर दे रहा। अरे मुझे सारा शेर इसके बारे में कुछ सोच ही रहा था।
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। हाथी को पता ही नहीं कि किसको कुचला है। शेर पूरा दुख के साथ उठता है और पीछे मुड़ता है तो वही बंदर था जो फोटो उतारने के लिए किसी भी हद पार कर सकता था। बेचारा शेर सबसे तंग होकर मायूस बैठ जाता है। ये भगवान। लेकिन बंदर को ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हाँ भाई सुनना। फिर से एक फोटो देखा तो सही था और दौड़कर एक चट्टान पर चढ़ जाता है। पर ये सब कांड शेर देख लिया था। बंदर ऊपर सभी का फोटो देखकर कंक्लूजन निकाल रहा था कि तभी शेर वहाँ पर पहुँच जाता है और नीचे गिरकर मैया मैया कर रहा था कि तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने ही दोस्त के साथ गेम खेल रहा था। पर इसको तो बंदर से निपटना था, इसलिए फिर ऊपर चढ़ बंदर शेर का फोटो देखकर बहुत लेकिन ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और अपनी फोटो को छीनने लगता है। पर बंदर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाप रे! फिर से बंदर अपने कैमरा को पकड़कर बहुत खुश हो जाता है। आ गई माल। पर शेर का तो मुंड गरमल था। दौड़ते दौड़ते इसको कुछ सूझता है और 2-3 फोटो खींचकर बंदर मस्त मौका देखकर फोटो खींचने आता है। पर शेर को मंजूर नहीं था और कैमरा के चक्कर में नीचे की ओर लटक गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन बंदर इस पर तनिक भी दया नहीं दिखाता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन एक कमरा को छोड़ देता है जिसके चलते बाप रे! अरे दादा रे! अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब आए ना लाइन। दोनों चुगला चुगली कर रहे थे, इसीलिए शेर दोनों को चुप करवाकर चला जाता है। लेकिन इसको जाते ही दोनों बेचारा शेर इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और इनके पास आकर मैया बहन कर देता। तेरी भी जली ना। एक तो मजाक उड़ा ही जा रहा था, इसीलिए शेर ये तड़प कर वहीं पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है। पर इसका भाई शेर दोनों को बहुत कसकर फेंक दिया। लेकिन ये जैसी पीछे मुड़कर देखा कि एक कौवा का ताश देखकर होश ही उड़ जाता है। खत्म। सब देखकर शेर चला जाता है। लेकिन दोनों भाई शेर के जाते ही निकल गए और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा ले गए। खत्म। मेढक पहली फुर्सत में निकल लेता है। साला शेर मेढक को चुप करवा दिया था। लेकिन मेढक फिर से अपने साइज में आ जाता है और भाई यहाँ पे क्या हो रहा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। भारी मिस्टेक हो गया सर। हो गया सर। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? दोनों को बहुत जोर से फेंककर शेर अपना जोश में आ जाता है। तभी इसका ध्यान वहीं पर जाता है जहां पर एक मोटा ताजा सांड था जिसको देखकर शेर उसके सिंह के वजह से तीनों एक खाई में गिर जाते हैं और तीनों एक पेड़ के डाल पर फंस चुके थे। इन दोनों मिलकर शेर को बहुत टॉर्चर करने में लग जाते हैं। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर पीछे मुड़कर देखा तो नाती के बेटा था, इसलिए इसको गाली गलौज करके भागने लगता है। लेकिन इसको फिर भी मस्ती सूझ रहा था। मस्ती के चक्कर में बेटा शेर को ऊपर चढ़ा देता है। पर तभी शेर फुटबॉल की तरह एक पत्थर को मार देता है तो बेटा इसको देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है। शेर सोचा कि अब मुझे साले से पीछा छूट गया और अपने माल के चक्कर में जा रहा होता है। पर तभी इसका ध्यान उस फुटबॉल की तरफ पत्थर पर जाता है और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वही नाती का बेटा था जो अपने ओर फुटबॉल मांग रहा था। लेकिन शेर आ गई माल। आ गया। नाती के बेटा फुटबॉल खेलने लगता है और इसके पास नान कर एक और बार मारने के लिए बोलता है। अच्छा। इस पर शेर अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खोजते खोजते इसका ध्यान यहीं पर आ जाता है और इसके पास आकर मारने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। तब जाकर शेर गेंद को पीछे की ओर धकेलता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत। लेकिन अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए पत्थर को बहुत मजबूती से फंसा देता है और पीछे की ओर मुड़कर देखा तो 3 दोस्त स्कूल छोड़कर गुच्छा खेल रहे थे। ये सब देखकर शेर चला जाता है। पर तभी रहीनों का बच्चा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी इसका दिमाग चल गया। शेर बहुत गुस्से में पत्थर को जैसे ही नीचे फेंकता है। साला ए बिना कुछ देखे छाक गया। शेर सोचता है साला से अब जिंदगी भर का छुटकारा पा लिया। पर तभी यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों नीचे की ओर गिर रहे थे। लेकिन शेर अपनी खंदानी स्टाइल मारने लग जाता है। खत्म। साले को अभी भी खेलना था, इसलिए इसको बाहर छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन शेर तो कब्बे खत्म हो चुका था। चल उठो। एक कौन का बच्चा इतना डरपोक है कि एक छिपकली से
इससे शेर की फट रही थी। थोड़ा देर के बाद कॉन्ग अपनी आंख को खोलता है। एक सेकंड। तभी इसको वही छिपकली दिख जाता है, जिससे ये वहीं पर टपक गया। शेर डरपोक को उठाता है, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो शेर इसको नीचे की ढकोल दिया, जिससे इसका हौस आ जाता है और इसको एक झापड़ धराने की धमकी देकर चला गया। लेकिन ये साला वहीं पर गुस्सा हो रहा था, तो कॉन्ग के बच्चे इसको उठा उठाकर पटकने लग जाता है। छिपकली के कारण कॉन्ग फिर से टपक जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बाप रे। और छिपकली थैंक यू बोलवाने के लिए इसके पास आता है, पर ये फिर से बेचारा को भगा दिया और बहुत ही कष्ट के साथ घर जाता है कि तभी इसका ध्यान कुछ कौवा पर जाता है, जो अपना शादी के लिए न्योता लिख रहा था। इसको विश्वास नहीं होता और कॉन्ग को घसीटते ले जाने लगता है, पर तभी कॉन्ग एक खंभे में बाप रे। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि। खत्म। कॉन्ग अपने बदला के लिए उठ करके देखा तो शेर था। कौन है बे तू? डरपोक छिपकली को देखते ही छिप गया, फिर से चेक करने के लिए निकलता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन शेर माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था और पुष्पा राज के स्टाइल में छिपकली को घुमाने लगता है कि तभी मिस्टेक से छिपकली हाथ से छूट जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम। शेर का कॉलर में हाथ लगाकर अपनी औकात दिखा रहा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इससे कॉन्ग वहीं पर टपक जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम कृष्ण। आ गई माल आ गया। शेर इसको लेने आता है, लेकिन तभी इसको भी कोई गायब कर दिया। साला शेर को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, तभी इसका ध्यान थोड़ा दूर जाता है, जहाँ पर एक बलवीर जैसा हिरण दूसरों हिरण को बचा रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये इतना कसकर दहाड़ता है कि वहाँ के सारे पक्षी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आता है और इसको जैसे ही जानने की कोशिश करता है, ये वैसे ही अपना स्टाइल दिखाने लगा। इसके वजह से पूरा धरती हिलने लग जाता है। साला मुझे चूना लगा रहा था। लेकिन शेर पत्थर को रोकने के चक्कर में साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म। थोड़ा देर के बाद अपना बदला लेने आ जाता है, पर तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है, जो अपने माल के चक्कर में धोखा खाया हुआ था। बेचारा शेर इसको देखकर कुछ और ही समझ लेता है। कौन है बे तू? हिरण अपने बीवियों को बाहर जाने के लिए कह दिया और अपनी औकात दिखाता है, जिसके कारण शेर पेड़ पर चढ़ चुका था, लेकिन थोड़ा ही देर में धरती डोलना बंद। साला शेर जैसे ही पीछा छुड़ाता है, वैसे ही रेड हिरण गोला बनाकर मारने लगता है, क्योंकि शेर हिरणों को बहुत छेड़ता है। लेकिन ये सब कारनामा एक मेढक देख रहा था। हे प्रभु, गोला चलाकर इतना गांज दिया था कि हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम। लेकिन अब रेड हिरण के पास एक भी गोला नहीं बचा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। पर हिरण शेर को सबक सिखाने के लिए अपनी गोला बनाने लगता है। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर गोला में फंस चुका था। साला शेर हिरण को डरवा रहा था, इसलिए रेड हिरण इसको उठाकर बाप रे। पटक देता है। लेकिन शेर गिलहरी को देखते ही ये सब क्या देख? कौन है बे तू? शुतुरमुर्ग के बच्चे एक और पत्थर चलाकर मारता है। शेर दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी इसका ध्यान एक पक्षी पर जाता है, जो इसके जैसे ही एक शेर को नान रहा था। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। साड़ ऐसा उचक रहा था कि शेर को और ही मजा आ रहा था। तभी शेर का ध्यान एक हाथी पर जाता है और इसके ऊपर बैठकर बोलता है, बाबू गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन नहीं। और मैं आसमान की शेर सामान के ऊंचाइयों शेर दूसरे शेर के पास गिरता है और दोनों मेरे जैसे पक्की वाली दोस्ती कर ली। लेकिन हाथी का मुंड संकल था, इसलिए खत्म। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाथी को पटाने के लिए दोनों दोस्त आंख मारते हैं। इन दोनों का प्यार देखकर हाथी भी मार देता है और वहाँ से चला गया। फिर दोनों दोस्त भेड़ पर बैठने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कौन है बे तू? शुतुरमुर्ग के बच्चे एक और पत्थर चलाकर मारता है। शेर दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी इसका ध्यान एक पक्षी पर जाता है, जो इसके जैसे ही एक शेर को नान रहा था। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। साड़ ऐसा उचक रहा था कि शेर को और ही मजा आ रहा था। तभी शेर का ध्यान एक हाथी पर जाता है और इसके ऊपर बैठकर बोलता है, बाबू गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन नहीं। और मैं आसमान की शेर सामान के ऊंचाइयों शेर दूसरे शेर के पास गिरता है और दोनों मेरे जैसे पक्की वाली दोस्ती कर ली। लेकिन हाथी का मुंड संकल था, इसलिए खत्म। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाथी को पटाने के लिए दोनों दोस्त आंख मारते हैं। इन दोनों का प्यार देखकर हाथी भी मार देता है और वहाँ से चला गया। फिर दोनों दोस्त भेड़ पर बैठने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?
कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पूरा गुस्से में जाकर देखता है तो मेढक था, इसलिए उसको फेंक करके फिर से सोने आता है। पर अभी भी कोई भौंक रहा था, इसलिए पीछे की ओर जाकर देखता है तो एक छिपकली था, इसलिए शेर उठाकर और फिर से सोने आता है। लेकिन अभी भी कोई भौंक रहा था। तभी शेर का ध्यान ऊपर की ओर जाता है जहां पर एक तोता टे टे कर रहा था, इसलिए शेर ऊपर चढ़ता है। लेकिन शेर नहीं, फिर से छाड़ता है। तोता गाली देकर भाग चुका था, लेकिन शेर बाप रे तोता शेर को बहुत तंग करता है और दौड़ाते दौड़ाते इसको पता नहीं था कि यह क्या चीज से टकराया है। तभी इसका ध्यान शेर की फट के 4 हो चुकी थी, लेकिन तोता उसके सिंग पर ही बैठ जाता है, जिससे शेर उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो शार्क का नींद टूट जाता है। क्या रे भिख मंगिया, भारी मिस्टेक हो गया सर। तोता बिना टिकट का सवारी कर रहा था, इसलिए साड़ तोता शेर के मुंह में जा चुका था। मैंने कुछ नहीं किया और झूठ बोलकर जाने लगता है। लेकिन तभी इसको ताजा ताजा हिरण दिख जाता है। अब हिरण को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन शेर पटाने के लिए धीमे धीमे आ रहा था। पर तभी हिरण भागने लगता है। हिरण बहक गया, लेकिन तोता अभी भी पेट में ही था और तोता उसी में मजे से डांस कर रहा था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? शेर को कुछ समझ में आए कि तभी बाप रे खत्म। लेकिन शेर को साड़ पर शक होता है और इसके पास जाकर एक झापड़ धरा दिया और अपना डोले सोले दिखाने लगता है। शेर उठकर देखता है, तब जाकर समझ में आता है। तब तक तो गया बेटे। यार शेर इधर उधर देख लिया कि कोई है तो नहीं और अपने पापा जी का अंडा समझकर तोड़ फोड़ करने लगता है। लेकिन ये अंडा मगरमच्छ आंटी की थी। तभी उसमें से मंगर का बच्चा निकल जाता है और निकलते ही शेर पर ही अटैक कर देता है। शेर कितना भी छुड़ाने का कोशिश करता, लेकिन बच्चा तनिक भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक बार शेर बच्चा को छुड़ाने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इतना बच्चा में पावर नहीं थी कि संभाल पाए, इसलिए दोनों अलग हो गए और इस पर शेर बहुत ही खुश होता है। लेकिन बच्चा पूंछ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इनको भागते हुए एक लोमड़ा देखकर हंस रहा था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है, इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी लगड़ता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो शेर आग भी जाकर सेकने लगा, लेकिन इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर सोचता है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो हे हरि राम, अभी भी साला नहीं छोड़ा था। लेकिन इसको देखकर ये क्या हुआ? इसकी माँ का शेर अपनी माल के चक्कर में मैच देखने में था कि तब तक बच्चा फिर से पूंछ को पकड़ चुका था। तभी शेर के माइंड में खुफिया आइडिया आता है और इसकी भी पूंछ को पकड़ता है, तब जाकर छोड़ता है। फिर से पूंछ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर शेर को इसकी हंसी देखे नहीं गए और इसको छुड़ाकर उसी के सामने फेंक दिया। बच्चा झट से पकड़ लिया। परेशान होकर लोमड़ा आग में सेकने लगता है, लेकिन शेर आग को ही बुता देता है। बाप रे और मम्मी रे। इनकी गिरने की वजह से बच्चा शेर में चिपक गया। नाती के बेटा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर फिर से इसके सामने फेंक देता है, जिससे एक बच्चा दोनों को दौड़ाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है। पर डाल उतना वजन संभाल नहीं पाता और मगरमच्छ के अंडे पर गिर गए, जिसके चलते सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। सुअर अपने ब्रांड हाउस में चला जाता है, लेकिन शेर का गोल सुअर को उठा उठाकर पटकने का था, इसलिए शेर हाउस में घुसकर बाहर निकलता है। फिर इसको कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी इसको कुछ शंका होता है, इसलिए बार बार धरती को फाड़ने में लग जाता है। तब जाकर अब शेर उसके लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन घंटा नहीं पकड़ पाता और थककर मैया मैया कर रहा था। लेकिन शेर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी इसको कुछ होने का संकेत मिलता है और बिट भर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके हलचल सुनकर सुअर बाहर निकल जाता है और अपना काम बनाकर जैसे ही जाता है, हे प्रभु, नेक्स्ट पार्ट के लिए बताइए, हम समझ जाएंगे। थोड़ा सा क्या टच कर दिया, जिससे मेढक इसको गाली देने लगा, लेकिन इसको पिचकाने के कारण ए लबड़ की जैसे बिहेव करता है। शेर इसको ही टेस्ट करने के लिए फिर से पिचकाता है। देखा तो सचमुच में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। इसको ए सब करने में मजा आ रहा था, इसलिए फिर से करता है। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। ए लोमड़ा कल वाला बदला लेने के लिए मेढक को उसके सिर के पास रख देता है, जिससे साला लोमड़ा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को लीजा कर उसके मुंह में ठूंस देता है और इसी में पिचका देता है, जिसके कारण
बाप रे। थोड़ा देर के बाद 2 रुपया में मेढक को माना लेता है, जिसको देखकर शेर पहली फुर्सत में निकल लेता है और भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। थोड़ा देर के बाद लोमड़ा वहाँ पर पहुँच जाता है और मेढक को पिचकाकर उसी में डाल दिया। मेढक का कांड देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। एक सेकंड, हे प्रभु, हे प्रभु, बाप रे। एक मेढक के चलते ये सब हाल हुआ था, लेकिन अब दोनों सैकड़ों मेढकों के बिच गए हैं और दोनों अलग अलग छिप गए। कल वाले बादल के लिए दोनों आपस में झगड़ने लगे, लेकिन तभी लोमड़ा एक बड़ा मेढक को नानकर पिचकाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ये पिचकने का नाम ही नहीं लेता। वहीं पर शेर एक ही बार में 4-4 मेढकों को छोड़ता है, जिसके चलते पत्थर दलक जाता है। पानी पानी पानी। इससे मेढक पचक चुका था, इसीलिए लोमड़ा जल्दी से भागकर शेर के पास छिपता है। वैसे ही पत्थर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे दादा रे। लेकिन पत्थर दोनों को नीचे ले जाकर ऊपर नीचे करने लगता है। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम। शेर पीती लोग से हार रहा था, इसीलिए अपनी औकात इन लोगों को देखा देता है, लेकिन बहुत दौड़ने के कारण एक कौवा का हवा टाइट हो चुका था। इधर सुअर शेर को बहुत परेशान करता है और एक टूटे हुए लकड़ी में घुस जाता है, लेकिन पीछे से शेर बेचारा हिरण को कुछ समझ में नहीं आया। शेर इसको आगे की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन आगे खाई था, इसीलिए सुअर अपनी ब्रेक लेता है, पर दोनों एक पत्थर के बीचों बीच फंस चुके थे। लेकिन शेर अपनी पावर दिखा देता है। दोनों एक फाटक के बीच रुक चुके थे, लेकिन तभी शेर ऊपर खिलते हुए एक पत्थर से जा टकराता है। इसके टकराने की वजह से 2 और पत्थर गिर जाते हैं, पर शेर सुअर के टंकल पूंछ पर गिरा। सुअर करेक्ट लाइन पर होने की वजह से बाहर निकल जाता है। क्या माल है यार। शेर इधर उधर देख लिया कि कोई है तो नहीं और अपने पापा जी का अंडा समझकर तोड़ फोड़ करने लगता है, लेकिन ये अंडा मगरमच्छ छंटी की थी। तभी उसमें से मंगर का बच्चा निकल जाता है और निकलते ही शेर पर ही अटैक कर देता है। शेर कितना भी छुड़ाने का कोशिश करता, लेकिन बच्चा तनिक भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक बार शेर बच्चा को छुड़ाने के लिए अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन इतना बच्चा में पावर नहीं थी कि संभाल पाए, इसलिए दोनों अलग हो गए और इस पर शेर बहुत ही खुश होता है। लेकिन बच्चा पूंछ को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। इनको भागते हुए एक लोमड़ा देखकर हंस रहा था, लेकिन बच्चे के चलते शेर को पिछवाड़े में बहुत दर्द होता है, इसीलिए शेर अपना पिछवाड़ा भी लगड़ता है, लेकिन फिर भी छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो शेर आग भी जाकर सेकने लगा, लेकिन इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शेर सोचता है कि काम हो गया। फिर शेर जल्दी से भागकर आराम के लिए पानी में अपनी पूंछ डुबोता है और पीछे मुड़कर देखा तो हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम। अभी भी साला नहीं छोड़ा था, लेकिन इसको देखकर ये क्या हुआ? इसकी माँ का। शेर अपनी माल के चक्कर में मैच देखने में था कि तब तक बच्चा फिर से पूंछ को पकड़ चुका था। तभी शेर के माइंड में खुफिया आइडिया आता है और इसकी भी पूंछ को पकड़ता है, तब जाकर छोड़ता है। फिर से पूंछ को पकड़ लेता है, जिसको देखकर शेर को इसकी हंसी देखे नहीं गई और इसको छुड़ाकर उसी के सामने फेंक दिया। हे प्रभु, हे बच्चा प्रभु, झट से पकड़ लिया। परेशान होकर लोमड़ा आग में सेकने लगता है, लेकिन शेर आग को ही बुता देता है। बाप रे। अरे मम्मी रे। इनकी गिरने की वजह से बच्चा शेर में चिपक गया। नाती के बेटा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर फिर से इसके सामने फेंक देता है, जिससे एक बच्चा दोनों को दौड़ाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है। पर डाल उतना वजन संभाल नहीं पाता और मगरमच्छ के अंडे पर गिर गए, जिसके चलते सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तेरा क्या होगा कालिया। क्या माल है यार। शेर लोमड़ा के पेट पर लात मार रहा था, लेकिन लोमड़ा वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए शेर जैसे जैसे करता लोमड़ा भी वैसा ही करता। पर लोमड़ा होशियार था और मौका मिलते ही मांस को लेकर भाग जाता है। इन लोग मांस के लिए अपने में छीना छीनी करने लगे, लेकिन आगे खाई था, जिसके वजह से दोनों एक टेहुनी पर टंग गए। पर अभी भी दोनों मांस के टुकड़े को बहुत जोर से पकड़े थे। मांस बहुत स्पीड से भाग रहा था, इसलिए मांस का टुकड़ा एक पेड़ के ऊपर फंस गया और शेर जल्दी से आकर जैसे ही ऊपर छाड़ता है, लेकिन इन लोग इसके चलते अपने में ही झगड़ने लगते हैं। तभी शेर मांस के टुकड़े को पकड़ लेता है, पर लोमड़ा बहुत ही तेजी से खींच रहा था, जिसके चलते मांस काफी दूर जा चुका था। फिर कैसे भी करके शेर वहाँ से भागता है, लेकिन लोमड़ा भी पीछे से आ रहा था। फिर इन लोग एक खाई में कूद गए, जिसका रिजल्ट हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या माल है यार। कुछ हड्डियों को देखकर लोमड़ा का माइंड सेट बदल जाता है। वहाँ जाता कि शेर हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि नाम। इन लोग अपने में ही खींचा खींची करने लगते हैं, जिसकी वजह से हिरण भड़क जाता है, लेकिन शेर खरकट था। हिरण के चक्कर में
किरण के चक्कर में दोनों साड़ पर गिरे थे। अब तू गया बेटा। हे प्रभु। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस या नो में बताइए, हम समझ जाएंगे। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सुबेरे सुबेरे शेर अपनी जान बचाने के लिए पानी पीने आता है, लेकिन उसके साथ तभी इन लोगों का ध्यान कुछ बैलों पर पड़ता है, जो एक बार में ही सारा पानी को छट कर जाते हैं। पर अभी भी एक बूंद बचा था, इसलिए इन लोग हमला बोल दिया। इन लोग झपट्टे लड़ाने में थे, तब तक एक बैल उसको भी चट कर देता है। लेकिन तभी फिर से इन लोगों का ध्यान एक झरने के पास जाता है, जहाँ पर पानी की बुझार हो रही थी। इसलिए इन लोग अपनी मुंह लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर भी पानी पूरा छट हो जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि सारा पानी साला हाथियों ने चट किया है, इसलिए भागकर जल्दी से आते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लक्कड़ बग्घे की सहायता से शेर ऊपर चढ़ जाता है। देखा तो यहाँ पर भी पूरा पानी छट हो गया। बाप रे, पानी 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 पानी। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं 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 नहीं, अरे दादा रे। शेर पानी के लिए बहुत लाते जूते खाया है, लेकिन यह अब गांव में पहुंच चुका है। तभी इसकी नजर एक पाइप पर गया, जहां से कुछ पानी के बूंदे टपक रहे थे, इसलिए जल्दी से जाता है। तब तक नालायक आ चुका था और इसको इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है। जल्दी से नालायक बाल्टे में झपट्टा मार देता है। इनकी उल्टा दिमाग के कारण दोनों कुएं में फंस जाते हैं, लेकिन नालायक सारा पानी का हकदार बन रहा था, इसलिए शेर एक झापड़ धराने की धमकी देता है। पर नालायक फिर भी नहीं मानता। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाल्टी के चलते शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोग हैंड पंप में फंस जाते हैं, पर इनके चलते कल अपना काम करने लगा था, जहाँ के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। सुअर अपने माल से बहुत सारे कीड़े पटा लिया है, इसलिए ये अपने पिछवाड़ा खजुलाने के चक्कर में शेर के पास बहुत गया। कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर को भी बहुत खुजूली होने लगता है, जिससे साला मुझे चूना लगा रहा था। इसको दौड़ते दौड़ते एक बड़े रेगिस्तान में नान देता है। पर एक गर्दा उड़ाते जा रहा था, जिससे शेर को खांसी होने लगा है। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है, फिर जाकर देखता। तब तक एक काम बनाकर जा रहा था, लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था, इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटाने लगा। एक सेकंड। हरामी सुअर अपनी सारी ढीले को शेर में चरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए शेर इसको मजा चखाने के लिए बहुत दौड़ाता है। लेकिन फिर भी सुअर बाल बाल बच जाता है। इसके चलते साड़ का नींद डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन इन सालों को फिर खुजली होने लगी, इसलिए इन लोग इसी खुटा में काम बनाने लगते हैं। इनमें से सारे ढीले इसमें आ चुके थे। सीधे नान कर एक पेड़ में टकरा दिया, लेकिन सिर्फ शेर फंसा था। सुअर के बच्चा को मौका मिलते ही चौका मार देता है, पर साड़ का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। बेचारा शेर को इसके चलते एक बार भी खुजलाने का मौका नहीं मिलता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्या माल है यार। शेर माल समझकर हमला बोल देता है, लेकिन ये बहुत कराटेबाज था। अपने कराटे के कारण इससे बचकर रावण की तरह तपस्या करने लगता है। पर शेर अपना माल बनाने के चक्कर में सारा हद ही पार कर दिया। खैर, ये तो शेर को टपकने के लिए विनती करके जाने लगता है कि तभी शेर अपने पास में ही देखता, जहाँ पर ए नालायक कौवा अपने चोंच से ईंट को दो भागों में अलग कर देता है। लेकिन शेर को गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अब देख तू। ये अपने कराटे के कारण बाल बाल बच जा रहा। इस पर शेर को उल्टा दिमाग लगाना पड़ा। इस साला फिर भी बच गया। दूसरी बार शेर मारता है तो ये अपने हरकत से रोम रोम भाइयों ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये अपनी सालों भर की कमाई वाली लड्डू को ऊपर छोड़ देता है, जो सीधे शेर पर ही गिरता है, जिससे अरे दादा रे, साला मुझे चूना लगा रहा था। शेर गुस्से के मारे हर थर कांपा और गुस्से भरे नजरों से इधर देखता है तो यह कुंभकर्ण जैसा तपस्या कर रहा था। लेकिन ये शेर को देखते ही अपनी हरकत शुरू कर दिया। अपनी इन्हीं सब हरकतों के कारण शेर हदस के मारे नीचे गिरने लगता है, लेकिन बीच में एक पेड़ होने के चलते फिर से शेर ऊपर आ जाता है। पैसा कहाँ है मेरा? शेर तपस्या करने में इसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ए शेर को भी तपस्या में लगा दिया। हे प्रभु। ए शेर इतना कसकर दहाड़ता है कि जेबरा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जेबरा दहाड़ता है तो पत्थर के अंदर शेर छिपा हुआ था, लेकिन जेबरा को भनक लग गया था, इसलिए
अरे मुझे चक्कर आने लगा। जेबरा अपना काम करके चला जाता है, लेकिन शेर का मियाज पूरा गर्म हो गया था और यह फूल को देखते ही एक बार फिर से जेबरा दहाड़ता है, जिसके कारण शेर ये भगवान। अच्छा। शेर बहुत कष्ट के साथ नीचे उतरता है, लेकिन इसको देखकर जेबरा मजाक उड़ाने लगता है। इसके चलते शेर पूरा अंदर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त पत्थर टूटकर शेर पर गिर गया। इसको देख करके यह क्या माल है यार। प्यासा शेर पानी पी रहा था, लेकिन एक गेंडा शेर को गलत नजरों से देखते ही जा रहा था और इसको रहा नहीं गया। सामने आकर के कौन है बे तू? बाबू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। शेर अब पागलों की तरह हरकत करने लगा, पर गेंडा कुछ और ही समझकर बाबू शेर अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बाबू अब शेर इससे तंग होकर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर गेंडा वहाँ से भी नीचे गिराकर उसी पर फिर शेर वहाँ से भी भागकर एक लकड़ी के अंदर घुस जाता है, लेकिन गेंडा वहाँ पर भी हे प्रभु, हे हरि राम। बेचारा शेर बहुत तंग होकर बाहर निकलता है तो ये भगवान क्या जुलूम है? क्या सुधार है भाई? ये शेर गेंडा से परेशान होकर ऊपर चढ़ जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो गेंडा अभी भी पीछा नहीं छोड़ा था, इसलिए शेर एक पत्थर को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो भी मिस हो जाता है। फिर से शेर एक बड़ा पत्थर को नीचे गिराता है, पर ये पत्थर बड़ा होने के कारण गेंडा और ही ऊपर की ओर गया, लेकिन शेर इसको गिराने के चक्कर में खुद ही गिरने लगता है। गिरते गिरते शेर अपनी साइड चेंज करने की सोचता है, लेकिन गेंडा पकड़कर बाबू सोना करने लगा। पर ये सब शेर को अच्छा नहीं लगता और इसको मारकर दोनों एक साथ नीचे गिर गए और ढुलंगते ढुलंगते एक साथ पार्क में पहुंच गए, लेकिन गेंडा वहाँ पर बाबू कैसे कैसे क्या माल है यार। ये शेर सभी को डांट करके भगा देता है और वहीं पर आराम करने लगा, लेकिन इन लोगों को कुछ और ही मंजूर था, तो शेर दहाड़ता है, पर इन लोगों भी वैसे ही करते हैं। शेर जैसे जैसे करता वैसे वैसे हाथियों भी करते। इन सब से कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। तंग होकर के शेर शिकार करने जाता है, लेकिन हिरण इतने लोगों को देखते ही फरार हो जाता है। शेर का नकल अभी भी कर रहे थे कि तभी शेर का ध्यान कुछ लफंडर पर जाता है जो